Hello everyone, this is Arya and welcome to Let's Discover It. Today we will cover about harvesting. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने वीड्स के बारे में, प्रोटेक्शन कैसे होती है वीड्स की, 3 प्रोसेस से होती है, मैनुअली, टिलिंग और वेडिसाइड्स जो हम छिड़कते हैं उससे होती है। तो ये तीनों प्रोसेस मैंने एट दैट वीडियो में कवर किया है, आपको वो वीडियो देखना चाहिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलिए प्लीज़। आई रिक्वेस्टेड टू यू ऑल बिकॉज मैं बहुत ही मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए पढ़ाई की वीडियो बनाने में और एक एक टॉपिक को, इस टॉपिक को मैं अच्छे से डिस्क्राइब करती हूँ। सो प्लीज़ हेल्प मी। ओके, सो हार्वेस्टिंग क्या होती है, देखिए। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। ये जो हार्वेस्टिंग होती है क्रॉप की, बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क होती है। ओके, द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इट इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। देखिए यहाँ पे हम क्रॉप को जो कट करते हैं, जब वो मैच्योर हो जाता है तब हम जो उसे कट करते हैं उसे हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। ओके, हार्वेस्टिंग में क्या किया जाता है, जैसे ये क्रॉप है हमारा, तो हम ना अपने हैंड से एक्चुअली इसे यहाँ पे पकड़ेंगे और जितना हो सके हम इसे ग्राउंड से क्लोज करके एक्चुअली यहाँ से कट करेंगे। ओके, इट यूजली टेक 3 to 4 month फॉर अ सीरियल्स क्रॉप टू मैच्योर। ये ज़्यादा मीन्स यूजली ज़्यादातर 3 से 4 महीने लेता है किसी भी सीरियल क्रॉप को मैच्योर होने में। जब वो हार्वेस्ट करने लायक हो जाता है, यानी जब वो राइप हो जाता है, जब वो पक जाता है, तो उस टाइम कट करने के लिए 3 से 4 महीने में वो मैच्योर हो जाता है। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज़ आइदर डन मैनुअली बाय सिकल और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। तो हमारे इंडिया में जो हम हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री, हमारे कंट्री में जो हार्वेस्टिंग होते हैं वो आइदर सिकल मीन्स क्या होता है, हंसिया, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। मैनुअली मीन्स हाथ से सिकल की हेल्प से किया जाता है और फिर मशीन की हेल्प से किया जाता है जिसे हम हार्वेस्टर बोलते हैं। ये मशीन जैसे जैसे आगे चलती जाती है इस डायरेक्शन में एक्चुअली, वैसे वैसे आपका क्रॉप धीरे धीरे यहाँ से कटता चला जाता है और ग्रेन भी अलग होते चले जाते हैं, समझे। सो हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली बाय सिकल और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस मशीन से, तो दैट मशीन इज कॉल्ड हार्वेस्टर। चलिए, इन द हार्वेस्टेड क्रॉप्स द ग्रेन सीड नीड टू बी सेपरेटेड। तो हमने उसे हार्वेस्ट तो कर लिया, लेकिन अब हमें उसके ग्रेन्स को उस स्टॉक से, जिसमें लगा होता है ना, उसे स्टॉक बोलते हैं, तो उससे हमें उसे सेपरेट करना होता है, तब तो हम उसे खा सकते हैं फ्रॉम द चाफ। ठीक है, देखिए पहले तो जो ग्रेन सीड होता है, एक्चुअली यहाँ पे ये दिया गया है क्योंकि हार्वेस्टर मशीन जो है ना, वो एक्चुअली ये हमारा क्रॉप है, इसे पूरी एकदम ऊपर से ही कट कर लेती है, इसके ग्रेन तक को इस डंटी वाले पार्ट से सेपरेट करके रख देती है। बचा उसमें आपका चाफ, छोटे मोटे जो हो जाते हैं हमारे नेबाड़ी के टुकड़े जिसे हम बोलते हैं, तो वो बच जाते हैं, उसे हम चाफ बोलते हैं। तो उससे उसे सेपरेट करना होता है। इस प्रोसेस को जो हम चाफ सेपरेट करते हैं इसे हम थ्रेसिंग बोलते हैं। ओके, ये है हमारा कॉम्बाइन। ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। दिस इज़ कैरीड आउट विथ द हेल्प ऑफ मशीन। ये कैरीड आउट होता है मशीन की हेल्प से, जिसे हम कॉम्बाइन बोलते हैं। ओके, विच इज़ इन फैक्ट अ हार्वेस्टर एज वेल एज थ्रेशर। जो एक हार्वेस्टर भी और एक थ्रेशर भी है। आजकल की मशीन सारे तरीके की आ गई है, आपके क्रॉप को कट भी कर देगी, उसे सेपरेट भी कर देगी स्टॉक से, और फिर उसे चाप से सेपरेट करके उसे वॉश दे देगी आपको। आप उसे वॉश करो, उसमें अगर कोई डस्ट वस्ट है तो आपको उसे धूप में सुखाना होगा, धोने का काम आपका है। वो भी नहीं करना चाहते हो तो रोबोट खरीद लो, गुड थिंग। या अब हार्वेस्ट, तो ये हम समझ गए, ये कॉम्बाइन है, यहाँ पे मैंने जस्ट अभी आपको बताया। आफ्टर हार्वेस्टिंग sometimes stubs are left in the field which are burnt by farmer. Paheli is worried, she know that it cause pollution। देखिए एक्चुअली दिल्ली में आजकल बहुत ही ज़्यादा हो रहा है ऐसा, तो अगर आप कोई दिल्ली के लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप ऐसा कभी मत करिएगा। इफ़ यू आर फार्मर हार्वेस्टिंग के बाद कभी कभी जो स्टब्स होते हैं, जैसे हार्वेस्टिंग के बाद कुछ डंटियाँ हमारे फील्ड में छूट जाती हैं, जिसे फार्मर उसे उखाड़ के फेंकना बहुत ही हार्ड काम होता है,
ठीक है। तो उखाड़ के फेंक भी सकते हैं हम, लेकिन उसे डायरेक्ट आजकल शॉर्टकट में क्या कर लिया है फार्मर्स, उसे बर्न कर देते हैं यानी जला देते हैं, जो पॉल्यूशन करता है। पहली वरीड है सीनो, ये जानकर कि ये पॉल्यूशन काउज करता है। इट मे ऑल्सो कैच फायर एंड डैमेज द क्रॉप लाइंग इन द फील्ड। कभी कभी ये कैम्प फायर भी कैच, जैसे हम उसे जलाना है हमें, कैच फायर कर जाएगा, और अगर हमारा क्रॉप रखा है फील्ड में, अगर सूखने के लिए हमने उसे दिया है तो उसे भी डैमेज कर देता है कभी कभी। फार्मर्स विथ स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चाफ बाय विनोइंग। देखिए 1 मिनट या सो फार्मर्स विथ स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द, जो फार्मर्स होते हैं जिनके पास स्मॉल मीन्स कम लैंड होती है, वो सेपरेट करते हैं ग्रेन को चाफ से विनोइंग की प्रोसेस से। विनोइंग में क्या होता है मैं आपको जस्ट बताती हूँ, चलिए पहले आगे देख लेते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडी इन क्लास 6, आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा है, अगर आपको पता हो तो कमेंट करिए। हार्वेस्ट फेस्टिवल ही क्या होता है, चलिए अब इसे हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है टॉपिक है, रीड करते हैं क्या होता है। हार्वेस्टेड फेस्टिवल, हार्वेस्ट मीन्स कटाई, फेस्टिवल मीन्स त्यौहार, कटाई वाला त्यौहार को हम हार्वेस्ट फेस्टिवल कहते हैं। आफ्टर 3 to 4 month ऑफ हार्ड वर्क देयर कम्स द डे ऑफ द हार्वेस्ट। 3 से 4 महीने के बाद ऐसा दिन आता है, मीन्स हार्ड वर्क के बाद ऐसा दिन आता है जब क्रॉप को हार्वेस्ट करना होता है। द साइट ऑफ ए गोल्डन फील्ड ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स लैंडन विथ ग्रेन्स फिल द हार्ट ऑफ फार्मर विथ जॉय एंड सेंस ऑफ वेल बींग। ओके, तो ये क्या होता है, ये जो जब जैसे पक जाता है तो पीला पीला हो जाता है, पीला पीला हो जाते हैं, तो वो फार्मर्स को एक गोल्डन फील्ड ऑफ स्टैंडिंग मीन्स ऐसा मीन्स दिखता है कि एक फील्ड में गोल्डन क्रॉप्स उगे हुए हैं, लेडेड विथ ग्रेन्स, जो पूरे ग्रेन से भरे हुए हैं। वो दिल भर देता है हमारे फार्मर्स का, भरना ही चाहिए, वो बहुत ही मेहनत करते हैं। जब आप कोई मेहनत कर कर आपको चीज़ मिलती है ना, तो एक्चुअली वो आपको बहुत ही अच्छी लगती है। जैसे देखिए हमारे फार्मर कितनी मेहनत से क्रॉप उगाते हैं, एक एक चावल का दाना का कॉस्ट वही जानते होंगे, लेकिन जिन्हें घर बैठा, आप तो दुकान से खरीदते हो, ठीक है, अगर आप उगाते होगे तब आपको पता होगी इसकी कॉस्ट, लेकिन अगर आप नहीं उगाते हो तो आपको नहीं पता होगी कि एक एक दाने के पीछे बहुत पैसा तो लगता ही है, प्लस बहुत ही कड़ी मेहनत भी होती है। ओके, सो हमें खाने को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमारे पूरे एक्चुअली इंडिया में बहुत ही ज़्यादा खाना बनता है और कितना ज़्यादा बर्बाद भी हो जाता है, फिर भी हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग रात को भूखे ही सोते हैं। सो प्लीज़ खाना को वेस्ट नहीं करना चाहिए। या the efforts of the past season have borne fruits and it is time to relax and enjoy a little। तो जितना हम हार्ड वर्क वगैरह करते हैं, जितना इफ़र्ट हमने पास्ट के सीज़न में लगाया था, तो फ्रूट आया हमारे पास, तो अब टाइम हो जाता है कि लिटिल इंजॉय लेते हैं वे और रिलैक्स करते हैं कुछ दिनों के लिए। द पीरियड ऑफ, ये जो पीरियड होता है एक्चुअली ऑफ हार्वेस्टिंग का जो काल होता है, दस इज अ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल पार्ट ऑफ इंडिया। ये हैप्पीनेस होता है मीन्स बहुत ही जॉयफुल वाला आप बोल सकते हो पीरियड होता है ये एक्चुअली पूरे होल इन ऑल पार्ट ऑफ इंडिया, जहाँ भी क्रॉप प्रोड्यूस होता है, हार्वेस्ट होता है, वहाँ बहुत ही ज़्यादा जॉयफुल वाला मोमेंट होता है ये टाइम। ओके, मैन एंड वुमेन सेलिब्रेट इट विथ ग्रेट इंथुजियाज्म। ओके, तो ये जो हमारे यहाँ जो मैन और वुमेन है, सारे इसे पूरी श्रद्धा के साथ मनाते हैं, पूरे अपनी इंथुजियाज्म के साथ मनाते हैं। जैसे इंथुजियाज्म का मतलब होगा मीन्स बहुत ही उत्साह के साथ खेल कूद के ये पर्व को मनाया जाता है, ये पीरियड ऑफ टाइम को। स्पेशली फेस्टिवल एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन आर, कुछ फेस्टिवल जो एक्चुअली एसोसिएट करते हैं हमारे हार्वेस्ट सीजन में, जैसे पोंगल हो गया, बैसाखी तो मेन फेस्टिवल है मैं जानती हूँ, होली, दिवाली एंड बिहू एंड नबन्याज ऑल्सो। ओके, तो ये सारे फेस्टिवल हैं जो एसोसिएट करते हैं हार्वेस्ट सीजन से। पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली भी
और बिहू और नावंग्या भी, नाबन्या। ओके, सो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टोरेज के साथ। हम लोगों ने कितनी चीज़ें पढ़ी, क्रॉप को लगाया हमने, सॉइल को प्रिपेयर किया, फिर हमने सीड को सो किया, फिर उसमें से सीड को सिलेक्ट किया, फिर उसमें हम लोगों ने वाटरिंग की, फिर उसमें हम लोगों ने वीड्स को छांटा। अब वो अब रेडी हो चुका है, हमने उसे हार्वेस्ट किया। अब हम उसे स्टोर करेंगे और इस चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। फ्रॉम दिस साइड आर्या सिंह, थैंक्स ऑल ऑफ यू।